सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं तो दिख रहा होगा यहाँ पे यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट 2022 का जो 9 क्लास का एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा था उसको देखेंगे पूरा सॉल्यूशन और देखेंगे पूरा सॉल्यूशन। आज का वीडियो जो पूरा देख लेगा उसका तो 50% तैयारी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि कैसा कैसे क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही साधारण भाषा में जैसा हम समझाते हैं वैसे समझा देंगे। ऐसा समझाएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन दोबारा आए, कहा कि जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे हट के तो दूसरा दुनिया से क्वेश्चन नहीं लाएगा। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा है उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आए तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है सम ऑफ मनी डबल इन 5 ईयर एट R% per annum compound annually in how many years it become 8 times। मतलब बोल रहा है कि कोई पैसा है वो 5 साल में R% के पर एनम अगर R% है पर ईयर तो उसका जो कंपाउंड है एनुअली बांधा हुआ है, इंटरेस्ट एनुअली है, तो उसका जो पैसा है वो हाउ मेनी ईयर बिकम 8 और मनी डबल हो जाता है ना, डबल हो जाता है यानी दोगुना हो जाता है ना। कोई धन राशि 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। तो दोनों भाषा से है क्वेश्चन यहाँ पे, तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई धन है 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह 8 गुना होगा। तो इसका सिंपल सा इस तरह से कर सकते हैं कि 5 वर्ष में कोई धन राशि हो रहा है कितना, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना हो जा रहा है ना। तो अगर 10 वर्ष लगा है, 10 वर्ष में 2 से क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15 वर्ष में 4 फिर 2 गुना हो जाएगा तो 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना वर्ष में 8 गुना होगा, तो 15 आंसर है, तो आप लगा सकते हैं आराम से 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष में 2 गुना हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक्यूट एंगल और राइट एंगल दिया हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ, रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ, मिलान करना है कि कौन सा कौन एंगल है। ठीक है, हिंदी में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, विहत कोण। तो न्यून कोण बोलते हैं जो 90 डिग्री से कोण हो। एक्यूट कोण है ना, एक्यूट कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो। जो 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट कोण या न्यून कोण कहते हैं। तो देख लो कौन 90 से कम है, तो 90 से कम दिख रहा है 75, तो 75 यानी कि ए का 2 नंबर से हो जाएगा, है ना, न्यून कोण ए का 2 नंबर देखो 75। ठीक है, समकोण बोलते हैं जो 90 डिग्री हो, तो समकोण कौन है 90 डिग्री, देखो चौथा नंबर में 90 डिग्री है। राइट एंगल है ना, इंग्लिश में राइट एंगल 90 को कहते हैं, चौथा नंबर में है। अधिक कोण बोलते हैं जो 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम, 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। तो 90 से अधिक कोण ये सीधा में ही दिख रहा है, 180 130 180 से कम है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कौन हो जाएगा, 130 सीधा में ही है। उसके बाद विहत कोण जो 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम, तो विहत कोण हो गया वो पहला नंबर, ये पहला नंबर है ना। रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं जो पहला नंबर। तो क्या आया देखो, पहला का आया, पहला का 2, तो देखो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, पहला का 2, तो पहला का 2 यहाँ पे देखो तीसरा ऑप्शन है। बी का 4 आया था, बी का चौथा नंबर, हाँ देख लो बी का चौथा नंबर, समकोण का चौथा नंबर, तो B4। ठीक है, C3 आया था, सी का तीसरा का तीसरा ही। ठीक है, एक लाइन में D1, डी का देखो 1 आया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। ठीक है, तो कौन सा एंगल कितना डिग्री का रहने से क्या कहते हैं उसको याद रखिएगा, आराम से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 0.23 का होल स्क्वायर, 0.27 का होल स्क्वायर है, फिर प्लस 2AB 0.23 0.27। मतलब ये ऐसा लग रहा है कैसा लग रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB जैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो A है 0.23 और यहाँ पे भी AB जो बन रहा है A है वहां पे 0.23, B है 0.27, यहाँ भी 0.27। मतलब यही फॉर्मूला में A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर का है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर लिख दो। तो A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A कितना है देखो, A है 0.23, तो एक जगह लिख देंगे 0.23 प्लस B कितना है 0.27, तो लिखेंगे 0.27 का होल स्क्वायर,
ठीक है। उसके बाद देखो जोड़ है तो जोड़ दो उसके बाद स्क्वायर कर देना। 7 और 3 10 0 हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, फिर पॉइंट है इधर 0 है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 5 बचे 25 और 0 का 2 को 0। अब देखो पॉइंट कितना लगेगा, 2 को 0 बाद पॉइंट है तो स्क्वायर कर रहे हैं, माने उतना को उतना ही से गुणा कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, 0.50 को 0.50 से ही गुणा कर रहे हैं, 0.50 से। तो कितना हो जाएगा, 2 अंक यहाँ 2 अंक 4 अंक बाद पॉइंट, यहाँ 2 अंक 2 अंक 4 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट मतलब इधर कुछ नहीं तो 0 लगा दो। अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.25, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में 0 0 की इग्नोर है, कोई मतलब नहीं, तो 0.25 मेन आंसर हो गया। खोजो कहाँ ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है। 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। 3a मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c है माइनस 2c मल्टीप्लाई a माइनस b माइनस c माइनस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ca। चलो इसको सोल्व करना होगा, कोई फॉर्मूला जैसे तो नहीं लग रहा है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं अभी ही, तो अलजेब्रा में बताए हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। कहाँ पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी में फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 8 क्लास का पूरा डिटेल्स 8वां चैप्टर पे पहुंच गए। 1 महीना में हमको वहाँ पे कोर्स कंप्लीट कराना है, तो 7-8 दिन क्लास लिए जिसमें 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसी मंथ में कंप्लीट करना है, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा एक पॉइंट को समझाते चले हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर एग्जाम पास करना हो तो 8 क्लास में 9 का भरे हो तो अनअकैडमी वाला पूरा क्लास कर लीजिए, किस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी एमसीक्यू के लिए यूट्यूब में आपको एमसीक्यू करा ही देंगे, ठीक है। तो समय नहीं है, अनअकैडमी का क्लास करिए, रोजाना 2 क्लास क्लियर है, एक 3:30 बजे, एक 9:30 बजे क्लास करिए। 100% सिलेक्शन पक्का, मैथ में खास करके पूरा 100% सही होगा, 1-2 गलत हो सकता है, बाकी तो याद करने वाला चीज है, याद कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल में यूट्यूब में आपको सबका एमसीक्यू का तैयारी करा देंगे कल से, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ताकि समझ में आवे सही से। 3a इंटू है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, फिर है माइनस 2c, फिर है a माइनस b माइनस c, उसके बाद है माइनस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ca, ये है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, यह 3a तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। यही क्लास सेम टू सेम आज लिए थे 9 बजे, ठीक है, सेम टू सेम इसी क्लास को पढ़ाए थे, यही सब क्वेश्चन था। तो देखो 3a और a मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर, फिर आगे जाके b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab हो जाएगा 3ab, फिर आगे चल के c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ac हो जाएगा। इसका काम खत्म। ac होगा रे बाबा, b का है को लिख दिए, ac होगा, है ना, यानी ये c है। चलो इसको हटा ही देते हैं, 3ac है ना, 3ac हो गया 3ac। उसके बाद माइनस 2c और a, तो 2ca ना लिख के c लिख दो ना सीधा सीधा, फिर 2c और b, तो माइनस माइनस है दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस 2bc हो गया, फिर माइनस 2c और c, तो cc मतलब माइनस माइनस प्लस 2cc, तो cc का है को लिखेंगे c स्क्वायर ना लिखेंगे, cc माने 2 c तो स्क्वायर। फिर इधर तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं है तो खाली माइनस को अंदर करो, माइनस प्लस माइनस 3ab, फिर माइनस जाएगा यहाँ तो माइनस प्लस माइनस 3ac, फिर माइनस जाएगा यहाँ तो माइनस माइनस प्लस 2ca। अब जो लाइक रहता है, लाइक को जोड़ देते हैं, अनलाइक को छोड़ देते हैं, किसका खत्म। तो a स्क्वायर देखो 3a स्क्वायर है कहीं, नहीं है, इसके लाइक कोई नहीं है तो छोड़ दो इसको, जैसा है वैसे ही। ab देखो ab है कहीं, ab तो होगा, यहाँ है b, एक प्लस में एक माइनस में, देखो प्लस में एक माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो ये रहा, कट गया, खत्म कहानी। ac भी होगा कहीं, कट जाएगा, देखो 3ac माइनस में और 3ac प्लस में, कट गया। ac फिर से 2ac प्लस में माइनस में, ये भी कट गया, खत्म। bc 2bc है कहीं, ना है 2bc, छोड़ दो अभी bc को, c स्क्वायर वाला पहले लिख लो, तो 2c स्क्वायर, फिर एगो बच गया है 2bc, खोज लो आंसर कौन सा है, 3a स्क्वायर प्लस 3 ये नहीं है, 2c स्क्वायर 2abc, ये है, चलो ठीक है, ये है 3a स्क्वायर 2bc, पहले 2bc ही आया था तो हमको लगा उधर होगा करके उधर लिखे तो उधर है, तो किधर रहे, इधर रहे उधर रहे, प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ज्यादा पार हो गया, हाँ, द वैल्यू ऑफ 69.3 का होल स्क्वायर माइनस
30.7 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर करिएगा, दोनों को इसको दोनों को स्क्वायर करो, फिर गुणा करो, फिर घटाओ, बहुत दिक्कत होगा। तो इससे थोड़ी करना, कंपटीशन ऐसे थोड़ी निकलता है। कंपटीशन निकालने के लिए शॉर्टकट करना होगा, है ना। तो ये देखो कौन फॉर्मूला है, याद रखिए, याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बस इसमें लगा देना, हम समझाने के लिए फॉर्मूला लगा रहा है। आप एग्जाम लिखने समय फॉर्मूला मत लगाते रहिएगा, तब हुआ दिक्कत। यहाँ पे डायरेक्ट काम करना है, ठीक है। ए प्लस बी कर देना है, यानी ए है 69.3 प्लस 30.3, तो ए प्लस बी हो गया 30.7। फिर मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ए है 39.3 माइनस 30.7, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो जोड़ है तो जोड़ो, 7 और 3 10 0, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 9 और 0 9 और 1 बचा हुआ था 10 0, फिर 1 बच गया 6 3 9 और 1 10, देखो 100 हो गया सीधा साधा। तो अब कितना आसान हो जाएगा गुना करना। गुना इधर घटाना है तो 13 में 7 घटाओ, 13 में 7 घटाओ, 3 में 7 नहीं घटेगा, तो 13 में 7 घटाओ, 6 से 12 13, 6 बचेगा, पॉइंट यहाँ 8 बच गया, 8 में 0 घटाना है तो 8 ही ना रहेगा, फिर 6 तो 6 है, 6 में 3 घटाओ, 6 में 3 घटाओ तो 3 रहेगा। अब 100 से गुना कर दो इसको, तो 100 से गुना करना आसान है, जो नंबर है उसको लिख दो, और एक जितना 0 है तो 2 0 है, 3 0 मान चलिए 1000 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगा दो, 1 अंक बाद पॉइंट, इधर 1 अंक बाद, तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी बच जाएगा 3 8 6 और 1 0। बाकी पॉइंट के बाद 2 0 को कोई जरूरी नहीं लिखना। तो ये 3860 खोज लो, कहाँ है 3860, ये चौथा नंबर क्वेश्चन में है। क्लियर है। फिर से क्वेश्चन है 6 नंबर, ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, इसके बराबर कौन होगा। तो चलो ये भी ट्रिक लगाना है, ट्रिक लगाने का है। कौन सा ट्रिक लगाएंगे, वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही लगा देंगे। तो ए की जगह क्या है x प्लस वाई, बी की जगह है x माइनस वाई, है ना। तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए की जगह यहाँ x प्लस वाई है, तो डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस वाई, फिर माइनस ए प्लस बी पहले वाला करते हैं, ए प्लस बी, तो प्लस बी है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई ए माइनस बी होता है ना, फॉर्मूला है ना, यहाँ पे लिख दिए ए माइनस बी। तो ए है x प्लस वाई माइनस बी है x माइनस वाई, तो 2 है तो इसलिए ब्रैकेट लगा दो। माइनस के आगे जब भी नंबर्स को लिखेंगे, ये अलजेब्रा वाला को, तो माइनस लगा दो, ऐसे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर दो इसको, कहेगा अंदर भी एगो ब्रैकेट आ गया। अब इसको देखो हिसाब लगाओ, x और x 2x हो गया, शुरू वाला में 2x हो गया, और y से y तक खत्म कहानी। अब आगे देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पहले ब्रैकेट एगो दिख रहा है, उस ब्रैकेट को हटाएंगे तो x प्लस वाई माइनस चल जाएगा अंदर, तो माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस वाई, फिर से यहाँ कोई कटेगा x कटेगा, तो बच गया 2x, और वहाँ y 2 गो, तो y 2 गो माने 2y, तो ये गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4xy, तो 4xy खोज ले, आंसर कहाँ है, खोज ले रे बाबा, तीसरा नंबर में है 4xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 नंबर की ओर। तो 7 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, तो यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला लगाना है, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 बाई 10, ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, खत्म कहानी, टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करने का, दोनों सेम है, तो सेम है तो स्क्वायर कर देने का, 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 1.5 2 बार है, तो ये 1.5 का स्क्वायर कर देने का रे बाबा, नीचे 10। देखो फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से, तो रट लीजिए इसको, और इस तरह का जितना क्वेश्चन मिलता है सबको बना डालिए, है ना। सबसे ज्यादा देखिए अभी तक 3 क्वेश्चन लगातार मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या बोले, ए प्लस बी ए माइनस बी। कंपटीशन का तैयारी करा रहे हैं, कोई वो ये स्कूल वाला नहीं पढ़ा रहे हैं कि यहाँ बार बार फॉर्मूले लिखेंगे, यहाँ पे आपको कंपटीशन के लायक बनना होगा, डायरेक्ट अटैक करना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिमाग में खाली करिएगा कि ए प्लस बी, लेकिन यहाँ क्या लिखिएगा 3.5 प्लस बी की जगह 1.5, तो 3.5 प्लस 1.5, लेकिन पढ़ेंगे क्या ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, तो ए है 3.5 माइनस 1.5, तो ए माइनस बी हो गया, फिर नीचे है 10, तो लिख दो 10, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो, ए प्लस बी है तो जोड़ो, 5 5 10 0 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ, 3 और 1 4, 4 और 1 बचा हुआ था 5, 5.0 मतलब 5 होगा, इधर जोड़ो, घटाओ, 5 में 5 घटाओ 0, 3 में 1 घटाओ 2, पॉइंट है 0, पॉइंट 0 हो गया, बस बटा 10। देखो 5 दूनी 10, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं, 10 हो गया डायरेक्ट, और नीचे भी 10। देखो कितना सिंपल है, 1 आंसर आ गया है, 1 खोज ले कहाँ है, तीसरा ऑप्शन में है। तो इस तरह से बहुत आसान है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट जो है बताते हैं,
क्लास में सबको क्लियर रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है ना, संख्या इसको विशेष रूप में लिखिए। तो क्या विशेष रूप में लिखना है? 0.00000 कैट जीरो है, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, 5 गो लिखे हैं, 6 गो जीरो 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म माने पावर में लिखो इसको, है ना, मानक रूप में बोलते हैं ना वही। तो देखो ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 5.0 ऑप्शन में, 5.0 है, 0.5 है, 0.5। तो 0.5 में लिख के देखते हैं। देखो 0. अगर 5 में लिखेंगे तो पावर क्या होगा? तो 0.5 यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं, तो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक ले आए? देखो पॉइंट यहाँ था, उसको अगर हम 0.5 लगा रहे हैं यहाँ पे 0 के बाद, तो कितना घसका दिए? 1 2 3 4 5 6 घसका दिए, तो गुना हो जाएगा 10 का पावर -6, है ना, पॉइंट में उधर ले आवे इसलिए -6। तो ऐसा है आंसर, 0.5 10 का पावर -6 है, तो लगा दो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, अगर ये पॉइंट को और बढ़ा दे तो 5.0 हो जाएगा। 5.0 यानी 5 के बाद ही कर दे पॉइंट को, तो 5 के बाद पॉइंट कर दिया तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ा, तो हो जाएगा 10 का पावर -7। तो ये भी तो आंसर है, ऑप्शन में ये भी है बाबू, ये भी सही है, इसको कोई झूठला नहीं सकता है, दोनों सही है। किसको सही माने हम? तो सही क्यों, किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोला है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 को हटा दो, पहले 0 को हटा दो, पहले 0 है फिर क्या फायदा? 0 तो पहले था ही, 0 को हटा रहे हैं तो पूरे तरह से 0 हटा दो, यानी 5 सिर्फ रहने दो। तो ये 5 बोला सही लगाइएगा, है ना, 5 बोला, यानी 5.0 मतलब कुछ नहीं होता, 5 होता है ना। तो 5.0 मल्टीप्लाई 10 का पावर -7, ये सही होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको लगाना है, ठीक है। 0.5 बोला नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे, 9 नंबर यह रहा। या क्या करना है यहाँ पे? 1/5 का पावर -2, 1/4 का पावर -2, 1/x का पावर -2, x का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल है, घबराना नहीं। क्या करना है? पावर माइनस में है, पावर माइनस में तो सबसे पहले पावर को प्लस करो, प्लस करने के लिए बोले ऊपर कर दो, ऊपर रहेगा तो नीचे कर दो तो प्लस हो जाता है। तो 1/5 का पावर 2 है तो उसको ऊपर लिख दो, तो 5 का पावर 2 प्लस में हो जाएगा। फिर =2 का साइन है, 1/4 का पावर -2 है, इसको भी नीचे जो हर था उसको ऊपर लिख देंगे, तो आयु माइनस नहीं लगेगा बाबा, ऊपर लिख दिए तो माइनस खत्म। हाँ अब और क्या है? प्लस x -स्क्वायर है, -2 तो +2 हो गया ऊपर जाके। अब क्या हो गया? दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है ता समस्या है बाबा। कोई बात नहीं, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 × 5 = 25, 4 चौके 16। 16 को इधर लेने का, 16 को इधर लाइन का है, x का मान निकालना तो इधर करो ना, 4 चौके 16 इधर लाया तो माइनस हो जाएगा, x का मान निकालना तो x को अकेला छोड़ेंगे तब ना। तो 25 में 16 घटाओ तो कितना होगा? 9 9 × 15 9 होगा, और स्क्वायर इधर आया रूट, तो देख लो जहाँ पे 3 × 9 3 होगा, वही आंसर, 3 × 9 3 आंसर है ना। रूट तोड़ेंगे तो 3 होगा ना। क्लियर है? इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूरा जो मेरा क्लास किए होंगे वो तो निकाल लेंगे हम 100% सही किए होंगे तो, और खाली ऐसे तो फिर मजाक में कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा, है ना। इफ 24 वर्कर्स कैन डू ए जॉब 30 घंटा, 24 को कम करवा है, 30 घंटा में कोई काम को कर रहा है, तो हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू सेम जॉब, 48 घंटा में काम खत्म करने के लिए कितना आदमी चाहिए? कितने आदमी थे रे बाबा, कितने आदमी की जरूरत है? 24 मजदूर किसी काम को 30 घंटा में करता है, उसी काम को 48 घंटा में खत्म करना है। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ की ले रहे हो, 24 आदमी है, कोई काम को 30 घंटा में कर रहा है, तो यहाँ पे एक चीज खाली समझना आना चाहिए कि घंटा लिख दे, घंटा 30 घंटा में 24 को आदमी कर रहा है, तो एक चीज खाली क्लियर करना है कि अगर आदमी बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा कि बेसी लगेगा? हुआ आदमी अगर बढ़ाएंगे, मान पहले 1 का निकालोगे, तो 1 का निकालेंगे, मान 1 आदमी अगर काम करेगा तो क्या जल्दी होगा कि देरी से होगा? 1 आदमी काम करेगा तो बहुत दिन लग जाएगा, कतई दिन लगेगा? तो बहुत दिन लगेगा, मतलब गुना कर देना है, तो 24 में 30 जन लग रहा है, तो 1 आदमी में 24 गुना 30 हो जाएगा 1 आदमी में। तो बोला है कई आदमी? 48। अच्छा घंटा बोला है,
घंटा का दिया हुआ है, घंटा में पूछा है तो घंटा को 1 करेंगे, ठीक है। आदमी 1 करने से कोई कुछ नहीं होगा। आदमी पूछता है कि 48 आदमी कितना दिन में काम करेगा, कितना घंटा में, तो आदमी को 1 करते हैं। लेकिन घंटा बोला है 48 घंटा का निकालना, तो पहले 1 घंटा निकालो। अगर 1 घंटा में काम खत्म करना हो तो क्या करना होगा, आदमी बढ़ा देना होगा। तो आदमी 24 था पहले, 30 घंटा में काम करता था, 1 घंटा में खत्म करना है तो 24 गुना 30 होगा। बढ़ाने के लिए गुना करना है और घटाना की जरूरत पड़े तो भाग देना है, ये काम करना है इसमें, ठीक है। बढ़ाना हो जहाँ की लग रहा है कि हाँ ना ऐसा करने से बढ़ेगा तो गुना, घटेगा तो भाग, ठीक है। तो 1 आदमी करेगा तो बढ़ेगा, ज्यादा दिन 1 घंटा में करना है तो ज्यादा आदमी लगेगा तो गुना कर दिए। फिर बोला 48 घंटा में खत्म करना है, तो 1 घंटा में तो बहुत लग गया, लेकिन 48 घंटा कर रही है तो फिर आदमी कम लगेगा। 48 घंटा में खत्म करना है तो कम लगेगा। कितना कम लगेगा, तो 24 गुना 30 था 1 के लिए, तो 48 के लिए कहा बट्टा 48 कर देंगे, बट्टा 48 है ना, बट्टा 48 लगाए हैं, ठीक है, बट्टा यहाँ। अब इसको काट दो, 24 दूनी 48 और नीचे ऊपर 2 15 यहाँ 30, तो कितना 15 आदमी लगेगा। अरे वाह वाह, 24 15 वर्कर दूसरा ऑप्शन में, ठीक है। 48 घंटा में काम करना हो तो 15 वर्कर, ठीक है। आगे बढ़े 11 नंबर क्वेश्चन में आ गए। 11 नंबर क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओरिजिन। कोऑर्डिनेट क्या होता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु ऐसे ग्राफ में यह बिंदु, यह बीच में बोला तो क्या होता है इसका 0 0 है। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ देता है यार, इतना पैसा मिल रहा है, ये 0 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 18। 18 से कौन कटेगा वो बताना है। तो 18 से काटने के लिए देखो कौन कटेगा 2 से, कौन कटेगा, ऐसा करो ना, कौन कटेगा 3 से, कौन कटेगा 6 से, वो जानेंगे तो समझ। अगर 3 और 6 दोनों से कटा तो 18 से भी कट जाएगा, ठीक है। और 3 से काटने के लिए बताए थे कि 3 से काटने के लिए सब नंबर को जोड़ दो, सब नंबर जितना डिजिट है सब डिजिट को जोड़ दो, सबको जोड़ने से 3 का पहाड़ा मारेगा, 3 से कटेगा। और 6 से काटने के लिए क्या, जो 3 और 2 दोनों से कटा तो 6 से कट जाएगा। मतलब 3 से काटने के लिए एक चीज और जानना होगा, 3 से कटेगा कि नहीं वो तो जान जाएंगे, चेक करना ही होगा। लेकिन 6 से कटेगा कि नहीं उसको चेक करने के लिए 2 से काटना होगा। तो कहने का मतलब है 2 और 3 से कटा तो समझ जाएंगे 8 से भी 18 से भी कटेगा, ठीक है। तो 2 से काटने के लिए लास्ट में सम होना चाहिए, तो चेक करते हैं। 17 26 है, इसको चेक करते हैं तो लास्ट में 6 है, तो 2 से तो कट जाएगा। वाह 2 से कट गया, 2 से तो कट गया। अब 3 से भी कटना चाहिए, 3 से कटेगा। 18 से काट के देखिएगा तो उतना बड़का पहाड़ा पड़ते रहिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हम 2 और 3 से चेक करेंगे, 18 से अपने कट जाएगा। तो 3 से कटेगा, उसको भी काट के नहीं चेक करना है, जोड़ दो सबसे पहले, सबको जोड़ दो, सनसना के इस सबको जोड़ दो। 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 7 16, 16 3 का पहाड़ा आता है, नहीं आता है तो नहीं कटेगा, कोई फायदा नहीं। 596 को देखते हैं, 596 है, मतलब ये तो 2 से ये भी कट गया। अब देखो 3 से कटता है कि नहीं, तो जोड़ो सबको, 9 6 15, 15 और 5 20, नहीं आता है 3 का पहाड़ा 20, तो नहीं कटेगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, ये लगता है कट जाएगा। लास्ट में सम है तो 2 से तो कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, तो 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 18 आ रहा माने 3 से कट जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से कटा माने 6 से भी कटेगा, और 6 से कट गया, 3 से कट गया तो 18 से भी कट जाएगा। यानी 18 से कटने वाला कौन है बोला था, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला देख लो, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 3 8 10 16 आ रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, मतलब वो 3 से नहीं कटा तो 18 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। ये आ रहा क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुफलक के लिए सत्य है। बहुफलक के लिए कौन सा सत्य है, तो एक फॉर्मूला होता है ईरुल्स सूत्र, ईरुल्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, f + v इज इक्वल टू होता है e + 2, क्या होता है f + v इज इक्वल टू e + 2। तो देख लो बाबा, f दिया है, v दिया है, e दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में जो सेट कर गया वही सही, बाकी सब गलत। तो पहला में f है 7, तो दिख रहा है ना 7, तो f में लगते 7, v है 4 तो v में लगते 4, v में 4 लिख दिए, e है 11 तो e में 11 लिख दो, +2 है तो +2 बराबर आएगा दोनों तरफ, 7 3 10 11 आया, इधर 13 आया, बराबर नहीं आया, मतलब पहला गलत। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं f + v बराबर e + 2, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा चेक करते हैं, f है 8 तो 8 लिख दे, v है 6 नहीं 5 6, हाँ 6 लिख दो, 6 प्लस बराबर e है 12 तो 12 लिख दो, 12 + 2 है तो 2, 6 6 12 तेरे 14 आ गया, इधर उधर भी 12 2 14 बराबर आ गया, मतलब दूसरा सही, दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं तो कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखने का, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड। जो सॉलिड कोई सॉलिड है वो जो
स्पेस घेरेगा, स्पेस स्पेस लिया कुछ स्पेस, तो स्पेस जो घेरा उसको क्या कहते हैं, तो उसको पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं ना, एरिया क्या, एरिया, पेरीमीटर मत लगा दीजिए, एरिया कवर्ड सरफेस एरिया है ना, कवर्ड सरफेस एरिया कहते हैं, एरिया ही हो जाएगा, सिंपल से, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, यदि आप V1 वाले किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडा, वो कमरा है, वो कमरा है, तो कमरा ऐसा होगा, सबसे लंबा डंडा कब रख सकते हैं, तो जब कोना कोना रखेंगे तब ना सबसे लंबा डंडा रख सकते, कोना कोना में सबसे लंबा हटेगा, तो कोना कोना रूम है, तो कोना कोना रूम कैसा, घनाभ है, अब घनाभ का कोना कोना निकालना है, तो घनाभ का कोना कोना यानी क्यूबाइड, जिसको इंग्लिश में है ना, इंग्लिश मीडियम वाला क्यूबाइड समझिएगा ना, क्यूबाइड का कोना कोना, तो क्यूबाइड का कोना कोना यानी क्यूबाइड का विकर्ण निकालना है। अब इंग्लिश मीडियम वाला कहेगा ये विकर्ण क्या बोल रहे हैं, तो विकर्ण मतलब होता है वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ क्यूबाइड निकालना है, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस यानी कोना कोना, तो वर्टिसेस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या है, फॉर्मूला होता है L स्क्वायर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, तो रूट अंडर लगा दो L स्क्वायर B स्क्वायर दिया हुआ है, L है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट कर देते हैं, B है 4 देखो 4 दूसरा है 4 चौके 16, H है 3 तो 3 दिया 9, कितना हो गया 9 9 18 और 16 16 32 33 34 हो गया, तो रूट अंडर 34 खोज ले, आंसर कहीं होगा तो देख लो चौथा मौका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन भागिएगा नहीं तो फिर समझ लीजिएगा कि आप उस काबिले नहीं कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर सके, इतना सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कौन सा तीर मार लीजिएगा, तैयारी नहीं करिएगा, पढ़ोगे नहीं करिएगा। ये क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 17 सेंटीमीटर ऊंचाई, त्रिज्या माने r, रेडियस है ना, रेडियस 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब रेडियस बाबू है, रेडियस अंग्रेजी माध्यम वाले रेडियस समझिएगा, ऊंचाई मतलब हाइट है ना, हाइट 17, तो ये दिया हुआ है 17 हाइट और रेडियस 5, बोला है बेलन का कुल वक्र नहीं ना कुल लिखा, पृष्ठ क्षेत्रफल खाली लिखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बोला है, सरफेस एरिया, तो बेलन का अगर बोलता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो समझते कि कर्व सरफेस एरिया, और अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है तो टोटल सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ लिख दिया सरफेस एरिया सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालना है, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सिलेंडर का 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, तो देखो 2 पाई का मान, अच्छा पाई का मान बैठाना नहीं है, कहे को ऑप्शन में पाई 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 दिख रहा है, ठीक है, मतलब पाई में ही आंसर है, तो पाई को पाई ही रहने दो, r रखो, r 5 है, 5 ब्रैकेट फिर r 5 प्लस ऊंचाई 17, चलो 5 दूनी 10 बाहर में है, 10 पाई हो गया, अंदर देखो ब्रैकेट में क्या है 17 5 22 7 5 12, हाँ 22 और 10 गुणा करें 220 और पाई 220 पाई, खोज ले ऑप्शन कौन सा है, खोज ले रहे ऑप्शन 220 पाई, दूसरा ऑप्शन में। 17 नंबर क्वेश्चन है, ए मोबाइल फोन वाज अबाउट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड माने कम हुआ है ना, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, हर साल 20% कम हो रहा है इसका दाम, व्हाट इज इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 साल बाद कितना रहेगा इसका वैल्यू, वो पूछा है, ठीक है, हर साल माने कम हो रहा है, हर साल कम हो रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है, कहाँ गया 20%, ठीक है, हिंदी वाला समझ लो, कोई मोबाइल फोन 42,000 दाम है, मतलब खरीदा गया, उसका मूल्य 20,000 वार्षिक दर से घटता है ना, डिप्रिशिएटेड यानी घटता है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद क्या होगा, हर साल घट रहा है 20%, तो घटाते चलते हैं, चलो 20% हर साल घट रहा है, हर साल घट रहा है 20%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P मल्टीप्लाई 1 घट रहा है तो माइनस R बाई 100 का पावर n माने ये चक्रवृद्धि वाला है ना, चक्रवृद्धि ब्याज 8वां क्लास चक्रवृद्धि ब्याज कल परसों का क्लास खत्म किए हैं, देख लीजिएगा, जो ये सब क्लास नहीं किए होंगे भुला गए होंगे 8 क्लास में, तो एक बार पूरा 1 महीना पूरा रिवीजन करा रहे हैं पूरा सुपर फास्ट अन अकेडमी पर, नहीं तो फिर ऐसे खाली क्वेश्चन बता देंगे तो थोड़ी याद रहेगा जब तक बेसिक काम कंप्लीट नहीं रहेगा। अब यहाँ पर सोचेंगे बेसिक से पूरा एकदम बढ़िया से इसको शुरू से करें, तो मूलधन चैप्टर एक तो इतना लंबा चैप्टर है कि वहाँ पे एक क्वेश्चन आया उसके लिए हम एक चैप्टर 1 घंटा लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ फिर भी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी जिसको होगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, एकदम जो बिल्कुल ही नहीं जान रहा है तो उसके लिए तो फिर बेकार है, फॉर्म में भरना है ना, या अगर फॉर्म भर भी दिए तो जम के तैयारी करना होगा, मेहनत करना होगा। पी क्या है 42,000, तो लग दे 42,000 1 माइनस आर मतलब परसेंट कितना रेट है 20/100, एन मतलब कै साल, तो कै साल रहा बाबा 3 साल, एक जोड़ दे 42, इधर से करते हैं 42,000, कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 80/100, 80/100
और इसका पावर 3 है तो 3 बार लिख दो ना, क्या है बार बार पावर 3 लिखेंगे। 80/100 3 बार लिख दो पावर 3 मतलब। अब काटकूट करो, काटकूट करते हैं जल्दी जल्दी। एक जीरो से एक जीरो, 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 ये 2 जीरो से 2 जीरो, खत्म, सब हो गया नीचे का। तो अब ऊपर जो बच गया उसको गुना कर दो, हो गया आंसर 42। इधर 8 8 64 और 8 42 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 से होगा 32 33, 336 हुआ। गुना उधर 8 8 64, दोनों गुना कर दीजिएगा, देख लीजिएगा कौन ऑप्शन आएगा है, तो गुणो कर दे। 6 चौके 24 हम बता देंगे, अगर गुने कर ले कौन आएगा, लास्ट वाला आएगा। बहुत दिमाग है, ये गुना करके देख लीजिएगा यही आएगा। काहे जान गए, कहे 6 चौके 24, तो 24 के 4 आ रहा है, और कहीं 4 नहीं, देखो सब में 0 0 है और खाली इसी में 4 है, मतलब यही सही है बाबा, है यही सही है। ठीक है, बाकी में तो 4 ही है नहीं, गुना करके देख लीजिएगा यही आएगा, और नहीं आएगा तो फिर आएगा ही कहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चली गया, इंग्लिश वाला ज्यादा चढ़ जाता है। यह क्वेश्चन इसको हटाओ यहाँ से। हाँ, ये क्या क्वेश्चन है, बहुत लंबा दिख रहा है। शेयर प्राइस ऑफ ए कंपनी इंक्रीज बाय 20% ऑन ए डे, ऑन डे 1 पहला दिन, फिर डे 2 शेयर प्राइस सेम कंपनी डिक्रीज, एक दिन बढ़ गया एक दिन घट गया। तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, तो एक दिन बढ़ गया एक दिन घट गया, क्या हुआ, एक दिन बढ़ गया एक दिन घट गया 20%। अब देखो ध्यान से देखो, तो नेट परसेंट निकालना कि मैंने फाइनल का होगा, फाइनल में कितना परसेंट वृद्धि होगा कि घटा। कि देखो हिंदी में, प्रथम दिन किसी कंपनी का शेयर मूल्य 20% बढ़ता है, तो मान के चलते हैं अगर 100 मानते हैं, 100 में 20% बढ़ गया पहला दिन, तो 100 हम मूलधन मान लिए, ठीक है, माने उतना 100 मान लिए रहा होगा, उसमें से 20% बढ़ गया तो 120 हो जाएगा, 120। अगला दूसरे दिन उसी कंपनी का शेयर मूल्य 20% घट जाता है, तो 120 का 20% निकालो कितना घटता पता चल जाएगा। तो अगला दिन 120 ना हुआ तो फिर 20% घट जाएगा, तो 120 का 20% घटा देते हैं, 20%, 20% मैंने 100, तो ऐसा कट गया 12 दूनी 24, तो 24 कम हो जाएगा, तो 120 में 24 कम कर दो, है ना। 120 में 6 4 10, 6 बचा, और इधर यह 11 9 10 11 9 96 बचा, 96 रुपया बचा दूसरा दिन, 96, तो 100 7 96 हो गया। अब टोटल में देखो क्या घाटा ना लग रहा है, घाटा मान डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, कमी हो रहा है, डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ 4, तो 4 डिक्रीज हुआ, तो 4 का परसेंट निकालना किस में, शुरू वाला से बोला 100 में, तो 100 बाय मल्टीप्लाई 100, तो क्या हो गया 4% डिक्रीज हो गया, 4% डिक्रीज यानी कमी। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, पूरा तैयारी अब कल से कराएंगे, ठीक है। या 90 नंबर क्वेश्चन, अंडर क्या है, क्यूब रूट 343, क्यूब रूट 512, क्यूब रूट 2175, क्यूब रूट ऐसा है, क्यूब में रूट 343 प्लस क्यूब में रूट 512 प्लस क्यूब रूट 2197। अब भैया एक तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। 334 किसका क्यूब करने से आता है, 38 64 नहीं आता है, 38 64 4 किसका क्यूब करने से 343 आता है, हमको लगता है 37 किस में आता है बाबा, 7 का क्यूब में आता होगा, हाँ 7 का क्यूब में आता होगा, 7 7 49 गुना 7, 7 9 63 का 3, 7 चौका 28 29 30 31 32 33 34, हाँ आ गया 34, इतना 7 का क्यूब में आता है, तो 7 प्लस 512 किस में आता है, 8 में आता होगा, 88 64 फिर 8, तो 8 चौके 32, 8 छः 48 49 50 51, हाँ 8 में आता है, तो लिख दिया 8। अब ये 2197 किस में आता है, ये तो छोटा सा तो जान गए एक के बार में, लेकिन 2197 किस में आएगा, बड़ा समस्या हो गया। 2197 किस में आता है, हम दिमाग लगाते हैं, 7 8 15 हो रहा है, तो 15 और यहाँ ऑप्शन में 28 है, तो 15 28 कितना हुआ, 15 20 8 और 3 13 का स्क्वायर में आता होगा, शायद 13 में आता होगा, देख लेते 13 के क्यूब में, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 196 169 गुना 13, तो 9 27, हाँ आ गया, करके देख लो, ये 13 में आता है, ठीक है 13 में, तो आ गया, सबको जोड़ दो तो 28 आंसर। तो कॉमन सेंस थोड़ा लगाना है ऑप्शन सबसे भी, ऐसे
काम करते रहने से नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मस्ट बी डिवाइडेड बाय टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कितना से डिवाइड करें इसको कि परफेक्ट क्यूब है ना, इसको किस छोटी छोटी संख्या से विभाजित माने डिवाइड करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो पूर्ण घन नहीं होगा तो उसके लिए क्या बताएं, घन और घनमूल चैप्टर है 8वां क्लास। इसके लिए क्या करना है, इसका पूरा गुणनखंड कर देना है। किससे होगा, 7 8 15 16 17 18 3 से होगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 5 4 3 7 8 9, फिर 3 से होगा, 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से होगा, 3 3 9 27, फिर 3 से होगा, 3 3 9। अब देखो 3 3 3 3 को होना चाहिए, घन है तो क्यूब है तो 3 को। अब ये 3 देखो एक लय है तो एक हटाना पड़ेगा, बकिया ठीक था। तो कितना से भाग देते, 3 से भाग दो तब ना 3 भागेगा, तो 3 से भाग देना है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, ये करा इवेल्युएट करना है तो 64 रूट है तो रूट 88 64 8 होगा, प्लस फिर 0.64 0.64 है तो इसका करेंगे तो कितना होगा 0.8 होगा, क्या कि 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद हो जाएगा 0.8। अगला में 64 100 है तो 64 100 मैंने 80 होगा, 88 64 दो कीजिए, अब जोड़ दो 8 8 16 8 8 जोड़ दो 100, चलो 80 और 8 88 और 0.8 है तो 88.8 कहाँ ऑप्शन है 88 और नीचे 88.8 पहला ऑप्शन, ठीक है। फटाफट फटाफट और 9 है, घबराना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है, तो देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर किसको नहीं कहते, जिसको लास्ट में 0 1 4 5 6 9 इसमें से कुछ अगर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। तो देखो 9 है 5 है 4 है 6 सब में तो है रे बाबा, तो इससे तो ऐसा रहता लास्ट में, अगर ये सब में से नहीं रहता तो कह देते डायरेक्ट कि ये पूर्ण घन पूर्ण स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ऐसा तो सब में दिख रहा है। तो करके गुना बना के देखना होगा, 1396 जैसे पहले इसको गुणनखंड करके देखो, या इस तरह का निकालते हैं, इस तरह से भी निकाल के देख सकते हैं भाग विधि से, यही आसान है, ठीक है। ऐसे करिए 3 से होगा 4 4 16, 3 से होगा 3 3 3 9 9 4 बच गया, 96 उतर जाएगा, इधर 3 3 6। यहाँ पे अगर ये वर्गमूल है बाबू, ये वर्गमूल नहीं आता होगा तो फिर क्लास करिए, पिछला क्लास है ना वर्गमूल का, देखिए वर्गमूल सीखिए, है ना। हमने तो वर्गमूल बिना सीखे थोड़ी कंपटीशन निकलता है, वर्गमूल है ये, है ना। वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल चैप्टर जो है ना उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन कराए हैं। तो ये 3 3 9 हुआ, बच गए 4। अभी देखो यहाँ कितना भरेगी, इतना आवे तो 3 3 9 या 3 7 7, तो 7 भर के देखते हैं, 7 7 49 7 6 42 43 44 45 46 आ गया 46। तो ये तो पूर्ण वर्ग है, पूरा पूरा आ गया है, पूरा पूरा आ गया, पूरा पूरा आ गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बोला है, तो पूर्ण वर्ग है, तो ये तो है। अब दूसरा 1225 देखते हैं, 1225 तो इसको करके देखते हैं ये है कि नहीं, तो ये भी 300 होगा, 3 3 9, तो 9 10 11 12 9 3 12, 3 बचेगा और 25 होगा, ठीक है। इधर जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब इसमें कितना भरेगा, 325 आया तो 5 भरना होगा, 5 बचे 25, 5 36 और 2 32, ये भी सही आ गया। अरे बाप, ये भी सही आ गया, मतलब ये भी सही है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है बोला, ये तो है हो रहा है, नहीं है कौन है रे बाबा। 11 24 देखते हैं, ये शायद नहीं होगा, तो 11 24 देखते हैं, 3 से होगा, 3 3 9, 3 यहाँ लिखते हैं, 9 2 11, 2 बचेगा, 24 यहाँ और यहाँ 3 3 6। अब कितना भरे कि लास्ट में 4 आया, 2 दूनी 4, 2 भरने से 2 भरने, 2 दूनी 4 2 6 12 नहीं आया, तो और कुछ भर के देखते हैं, 8 भरने से, तो 8 भरेंगे तो 6 और 8 होगा, 8 आएगा, 6 8 48 6 8 64 8 48 49 50 51 52 53, बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन, 1156। किसको चेक किए थे, 1124 को, हाँ 1124, तो 1124 आंसर होगा, ठीक है। 3 नंबर आंसर होगा, ठीक है 1124। ऐसे चेक कर लीजिएगा, थोड़ा क्या कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता उसका क्या प्रायिकता, किसी असंभव घटना हो ही नहीं सकता तो उसका 0 होगा, असंभव घटना है तो 0 प्रायिकता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, या द रेंज ऑफ द
दिस है ना, ये सब दिया हुआ। आंकड़ों का सीमा बताना, सीमा रेंज माने सबसे बड़ा को सबसे छोटा से घटा दो। सबसे बड़ा कौन 17, सबसे बड़ा 17 उसको घटाना है सबसे छोटा से। सबसे छोटा कौन, तो बहुत को कहेगा 0, लेकिन नहीं वो हुआ यहाँ पर माइनस में है तो -12 सबसे छोटा हुआ। ठीक है, तो 7 माइनस माइनस 2 हो गया तो +12, तो कितना हो गया 9 2 29 है ना, तीसरा नंबर 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रायिकता से, किसी थैली में किसी बैग में है 5 ब्लू बॉल और 3 व्हाइट बॉल। ए बॉल इज रोन फ्रॉम ए बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल। मतलब एक थैला में 5 को नीला गेंद है, 3 को सफेद गेंद है, बिना देखे गेंद निकाले तो सफेद निकलेगा, उसका सफेद निकलेगा, उसका प्रायिकता क्या है। जिसका प्रायिकता निकालना रहता है उसको ऊपर लिख देते थे, सफेद 3 को है 3 ऊपर, टोटल को नीचे, तो टोटल कितना 5 और 3 8 को है तो 8 नीचे हो गया, काम खत्म। 3/8 देखो दूसरा तीसरा ऑप्शन में है। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, फिर से प्रायिकता क्वेश्चन है, नहीं है। दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच में हम प्राप्त कर सकते हैं, 2 परिमेय संख्या के बीच कई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो अंदाजे निकाल सकते हैं, जितना मर्जी। अनगिनत है ना, तो कहाँ लिखेंगे अनगिनत, कहाँ है, केवल एक परिमेय नहीं, केवल सीमित परिमेय नहीं, केवल 5 नहीं, अनंत चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, इनफिनिटी बहुत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन एक दिख रहा है, गुणा भाग का है, गुणा माइनस जोड़ घटाओ, तो चलो जोड़ घटा गुणा गुणा करते हैं। 2/3 है, मल्टीप्लाई -3/7 -6/21 प्लस 9/7 गुणा 4/3। अब वो क्या करेंगे, चलो गुणा देख लो, गुणा एक साथ है ना, ये गुणा पहले होगा, यहाँ गुणा है, तो गुणा पहले करते हैं, तो गुणा इसलिए गोल कर दिए। चल गुणा में कट रहा है तो काट दो, 2 ऊपर बच गया 2 माइनस में नीचे 7 -6/21 को कुछ नहीं करना है अभी। यहाँ आ जाओ, 3 3 9 है, तो ऊपर हो गया 3 चौके 12, जोड़ में है तो 12 और नीचे 7 बच गया, 7 लिख दो। अब ये एलसीएम निकाल दो, है ना, भिन्न जोड़, तो 21 होगा, 7 21 21 का एलसीएम 7 21 7 का 21, फिर 7 नीचे से भाग देते ऊपर से गुना, तो 7 से भाग देंगे 21 को, 7 3 21 3 आएगा, 3 को 2 से गुना करो, 3 दूनी 6, फिर माइनस 21 को 21 से 1 होगा, 21 का 21, फिर 6 से गुना कर, 1 6 6 प्लस 7 3 21 3 12 3 36 12 3 क्या 36 36, 6 में 6 जोड़ो, माइनस माइनस जोड़ होता है, -12 हो जाएगा, 6 6 12 प्लस 36/21, तो 36 में 12 घटाएंगे तो 24/21 है ना, 24/21 आंसर खोज लो कहाँ है ये ना है बाबा, तो भाग दे दो इसको, भाग दे दो, 24 बन जो 25, ठीक है, तो 24 आए, तो कहाँ 24 ऑप्शन है, ऑप्शन है ना। अच्छा कटेगा तो कहे का नहीं, हाँ 3 7 21 3 8 24, हाँ 8 7 आया है ना, 8 7 8 7, लेकिन माइनस में 8 7 है रहा है, माइनस कहाँ से आ गया, माइनस तो खत्म हो गया ये 8/7, तो 8/7 ये माइनस में है, देखो कितना कंफ्यूज करता है, या माइनस में है। अब बहुत कुछ सोचेगा 8/7 आया, लगा दो इसको, हो गया गलत, कहिएगा फिर 8/7 तो प्लस में है ना, है कैसे नहीं है, देखेगा सही तब ना, ये है देखो 7 का 7 अरे 8/7, तो पूर्णांक में लिख दिया है, मतलब इसको भाग दो तो उतना ही ना, अगर वो भाग देंगे इसको, तो 7 का 7, एक जो बच गया ऊपर लिखा था नीचे 7, तो पूर्णांक में लिख दिया है ना, लेकिन कोई बहुत जल्दी करेगा इसको आंसर कर देगा। ठीक है, तो बड़ा भयानक कंफ्यूज होगा यहाँ पे, सोचेगा बना का है, नंबर गिन ले रहेगा, ये तो एकदम सही है, पता चला कि गलत करके आ गए। 28 नंबर, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो और साइड क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होता है, तो x x x मान लो, तो तीनों को परिमाप मतलब तीनों का जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 3x, तो 3x दिया हुआ है, कितना इसका 6 9 है, 6 9 काट दो, 3 का 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो x कितना होगा 23 होगा, खोज लो आंसर 23 तीनों समबाहु है तो तीनों 23 होगा। ठीक है, हाँ ये फिर से इवेलुएट करना है, अलजेब्रा वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ऐसा है 2x + 1 / 2x - 1 बराबर 5/3। अब ये इधर भाग में है, इधर चल जाएगा, इधर भाग वाला उधर गुना होगा, है ना, 5 इधर गुना होगा, 5 गुना होगा 2x + 1 से, फिर उधर 3 है, 3 गुना हो जाएगा 2x, उधर जाकर 2x - 1। ठीक है, अब गुना कर, 5 दूनी 10x, फिर 5 का 5 प्लस में बीच में, बराबर इधर 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 -3 का 3। अब x एक तरफ करो, गिनती एक तरफ करो, घटाओ उठाओ करो, तो 6x इधर आके घटाओ, उधर -3 है, और -5 उधर आके, +5 उधर आके -5, 10 में 4 घटावेंगे, 6 घटावेंगे तो 4 बचेगा, पहले आंसर हो 5 3 8 -8, कट जाओ
कट हो गया तो x पर -2 खोज ले कहाँ आंसर, ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में कहाँ है देख लो -2 जहाँ पे दिखे वहीं पे आंसर लिख दो, 3 है आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विवेक तथा रजनी को वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात जब है ना तो विवेक को हम मान लेते हैं, विवेक वर्तमान है ना, वर्तमान माने अभी का, वो विवेक का अभी का आयु को मान लेते हैं, आयु 6 है उस विवेक का, तो 6x, और रजनी है एक तो ना, रजनी का मान लेते हैं 7, अनुपात में इसलिए x लगा लो। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले वाला है, 5 वर्ष पहले 5:6 था, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, रजनी 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले का बात है तो 5 वर्ष पहले रही होगी, ये जो है 6x में 5 कम रही होगी, और ये जो है रजनी 7x में 5 कम रहा होगा, ये भी रजनी रही होगी और विवेक रहा होगा। ठीक है, तो रहे में नहीं जाना, हिंदी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, जेंडर देख रहे हैं हमको, मैं तो गिनती से नंबर है। ठीक है, मतलब x y 6-7 से 5 वर्ष पहले कहा होगा तो लिख दिए, लेकिन 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है 5/6, तो अनुपात 5:6 है, तो अनुपात लिख दो, चलो अनुपात में 6x - 5 अनुपात लिख देते हैं, अनुपात 7x - 5, और ये जो था वो था 5:6। अब क्या होगा देखो, 6x - 5 अनुपात मैंने कहा बट्टा, तो बट्टा 7x - 5 लिख दो, बराबर उधर 5/6। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ चल जाओ वहां चल जाएगा, 6×6 = 36, हाँ 6×6 = 36 - 6×5 = 30, इधर हो जाएगा 5×7 = 35x, 35 को कहाँ लिखे, 35 होगा है ना, 35x - 5×5 = 25, फिर x को एक तरफ करो, तो 36x, गड़बड़ा हो रहा है, 36x नहीं लिख रहा है, 36x में ये 35x इधर आकर माइनस होगा, तो 36 में 35 तो एगो x खाली बचेगा, बराबर उधर 25 और 30 -25 और 30 माइनस में तो उधर जाएगा +30, तो 30 में 25 घटाएंगे तो 5, तो x का वैल्यू आया बाबू 5। अब रख दो जो उम्र माने थे, हमको रजनी का पूछा था, रजनी को 7x माने थे, तो 7x तो हो गया 7 और x का वैल्यू 5 आया, तो 7 × 5 = 35 साल का रजनी है, कहाँ 35 साल है, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 35 साल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा 30 क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे 30 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो लाइक और कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो बहुत ज्यादा क्लास कराएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और 29 तारीख का जो आपका एग्जाम है 100% आपका सिलेक्शन पक्का करवाएंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।